हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही शुक्रवार की देर रात तक चली और जोरदार हंगामेदार रही। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष जो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, वो अविश्वास प्रस्ताव सदन में गिरा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर करीब 2 घंटे तक सरकार का पक्ष रखते हुए विपक्ष को कई मुद्दों पर घेरा। हालांकि विपक्ष ने मुख्यमंत्री का जवाब पूरा होने से पहले ही जवाब से असंतुष्ट होकर सदन से वॉकआउट कर दिया। शीतकालीन सत्र में दूसरे दिन जो तमाम मुद्दे रहे, उनको लेकर विपक्ष ने जहां सरकार पर निशाना साधा, वहीं सरकार ने दावा किया है कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया गया है। बहरहाल सदन की कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक लिए स्थगित हो चुकी है, लेकिन सदन के अंदर जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, वहीं सदन के बाहर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में काफी तीखी नोकझोंक और तल्खी देखने को मिल रही है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी आज अपनी विधानसभा लाडवा पहुंचे। उन्होंने करीब 5 गांवों का दौरा किया। गांव प्रहलादपुर, बदरपुर, बनी, बुड्ढा और बपदी में लोगों की समस्याएं सुनी। गांवों में विकास कार्यों के लिए अनुदान राशि देने की घोषणा भी मुख्यमंत्री ने की। लाडवा विधानसभा से मुख्यमंत्री नायब सैनी खुद विधायक हैं। इस नाते से अक्सर लाडवा विधानसभा के ग्रामीण इलाकों में जाते हैं, लोगों के बीच बैठते हैं और ग्रामीण लोग जब खाट पर बैठकर लोग अपनी समस्याएं सुनाते हैं तो उनको मौके पर सुलझाते हैं। रणदीप रोड, जनता टीवी, कुरुक्षेत्र। उत्तर भारत में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। ठंड लोगों को लगातार परेशान करने लगी है, जिसके चलते आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। अगर बात करें पानीपत की, तो पानीपत में भी ठंड लोगों को परेशान कर रही है। बता दें कि ठंड के साथ साथ कोहरा व ओस लोगों को परेशान कर रही है। रात को ओस और दिन में कोहरा लोगों के जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां हैं वो धीमी गति से चल रही हैं और दिन में ही अपनी लाइटें जलाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रही हैं। बता दें कि आने वाले समय में ठंड और भी बढ़ेगी। इसका असर कहीं ना कहीं बच्चों और बुजुर्गों पर पड़ रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा भी लोगों को हिदायतें दी गई है कि वो गर्म कपड़े पहने और साथ साथ जो ट्रैफिक है वो अपने वाहनों को चलाते चलाते ट्रैफिक नियमों का पालन करे, रिफ्लेक्टर का प्रयोग करे, सफेद पट्टी का इस्तेमाल करे, जिसके चलते आप ठंड से कहीं ना कहीं बच सकते हैं, दुर्घटना से बच सकते हैं। पानीपत से जनता टीवी के लिए अनिल सैनी की रिपोर्ट। काशी की रेगर बस्ती में आज सुबह 9 बजे एक मकान की अचानक से छत गिर गई। मकान की छत पर एक महिला कपड़े सुखाने के लिए गई थी। इसी दौरान ये हादसा हुआ। छत के साथ साथ ये महिला भी मकान से छत से नीचे गिर गई, जिसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गनीमत रही कि एक महिला इस मकान में खाना बना रही थी, वो बाल बाल बच गई। मकान मालिक बबलू ने बताया कि उन्होंने मकान की मरम्मत के लिए सरकारी योजना की गुहार लगाई हुई है, लेकिन अभी तक वो गुहार पूरी नहीं हुई है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि उनके मकान की मरम्मत व मुआवजे के लिए कुछ पैसा उन्हें दिया जाए, ताकि वो अपने घर की मरम्मत करा सके। बता दें कि बबलू व उसका भाई अमरनाथ दोनों मजदूरी का काम करते हैं। आज सुबह ये हादसा होने से पूरे घर में दहशत का माहौल बना हुआ है, क्योंकि मकान जो है उनका पूरा जर्जर हालात में है। आए दिन इस तरह से हादसे की बात करें तो जिले में हादसे देखने को मिलते रहते हैं। फिलहाल परिवार ने सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द ही उनकी ये मांगे पूरी की जाए, ताकि वो अपना घर दोबारा से तैयार कर सके। जनता टीवी के लिए खासी मनराज सिंह। रोहतक में कल देर रात 2 गैंगों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी है, एक की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि 2 को झज्जर के हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है, तो वहीं दूसरी गैंग के 2 सदस्यों को रोहतक के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग इस फायरिंग में 48 से 50 के करीबन राउंड फायरिंग हुई है, जिसमें
5 बदमाश घायल हुए हैं। मौके पर पुलिस को सूचना मिली, शिवाजी कॉलोनी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल शुरू की। रोहतक के एसपी सुरेंद्र बोरिया ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी और वह मौके पर पहुंचे तो पाया कि रिटोली भाऊ गैंग व अंकित सन्नी रिटोलिया गैंग के बीच में मुठभेड़ हो गई है, जिसमें शराब के ठेके पर गोली चली है। कुछ बदमाश गाड़ी में सवार होकर आए थे और उन्होंने ठेके पर धनाधन गोलियां बरसाना शुरू कर दिया। हालांकि अंकित और उसके साथियों को गोली लगी है, जिन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। वहीं भाऊ गैंग के 3 लोगों को गोली लगी है, जिसकी एक की मौत हो गई है, 2 को इलाज के लिए झज्जर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। सुरेंद्र बोरिया ने बताया कि पुरानी रंजिश के कारण यह हत्या को अंजाम दिया गया है। हालांकि रोहतक के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि भाऊ गैंग विदेश में बैठे गैंग को ऑपरेट कर रहा है और वह घटना को अंजाम देता है और उन्होंने अपने शूटरों को मारने के लिए भेजा हुआ था। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज चेक की जा रही है और जल्द ही और आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रोहतक से जनता टीवी के लिए संजय कुमार। रेवाड़ी में एक शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया गया। एक 35 वर्षीय शख्स ने 10 माह की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी सुबह 8 बजे अपने पड़ोस के में गया और बच्ची को खिलाने के बहाने से उसको बाहर ले गया और दूसरे कमरे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जैसे ही चीख पुकार करने की घटना आवाज आई तो तुरंत इसकी माँ जो है बाहर निकल कर आई और वो देखा तो बच्ची लहूलुहान स्थिति में पड़ी हुई थी। तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि वो 1 माह के अंदर ही चालान पेश करेंगे और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। पुलिस का यह भी कहना है कि जिस कॉलोनी में ये घटना घटी है वहां भी पुलिस जांच कर रही है कि इस शख्स ने कहीं दूसरी बच्चियों के साथ भी इस तरह की हरकत नहीं की हो। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाई जाएगी। अभी अस्पताल में जो है बच्ची का इलाज किया जा रहा है। तमाम तरीके के मेडिकल यहाँ कराए जा रहे हैं। पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुंचे हैं। अभी पुलिस का जिस तरीके से कहना है कि वो जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी इस आरोपी को सजा दिलाएंगे। सोनीपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। नेशनल हाईवे 44 पर कुंडली के पास ड्यूटी से घर लौट रही एक मां बेटी को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दिया, जिसमें बेटी की मौके पर ही मौत हो गई, जो 7 महीने की गर्भवती थी और मां जो है जिंदगी से जंग लड़ रही है। फिलहाल रोहतक पीजीआई में उनका इलाज चल रहा है और कुंडली थाना पुलिस अब इस पूरे हादसे को लेकर जांच कर रही है। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर सोनीपत के नागरिक हॉस्पिटल में भिजवा दिया और अब पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।